जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। अब हम लोग सुनेंगे कार्तिक महात्म का 11वां अध्याय। नारद जी बोले, इंद्र आदि देवता दैत्यों को फिर आता देख भयभीत हो विष्णु भगवान की स्तुति करने लगे। कच्छ मच्छ आदि रूप धारण कर भक्तों के दुख को दूर करने वाले ब्रह्मा विष्णु, शिव आदि रूप में जगत की उत्पत्ति करने वाले तथा गदा शंख पद्म और खड्ग धारण करने वाले आपके लिए हमारा नमस्कार है। हे असुर निकंदन, गरुड़ नायक, पीताम्बरधारी, यज्ञ आदि क्रियाओं के भोक्ता, अभिकारी, शरणागत त्राता, हम आपको बार बार नमस्कार करते हैं। दैत्यों से संतापित मनुष्यों के दुखों को ध्वंस करने के लिए वज्र रूप तथा शेषनाग की सैया पर शयन करने वाले सूर्य चंद्रमा रूपी दो नेत्रधारी आपको बारंबार नमस्कार हैं। नारद जी बोले, इस प्रकार दैत्यों के नाश करने वाले विष्णु भगवान ने देवताओं के संकट को जान लिया। तब क्रोध से खिन्न होकर शीघ्र ही गरुड़ पर सवार हो लक्ष्मीपति दीनानाथ प्रभु लक्ष्मी से बोले, तेरा भ्राता जलंधर देवताओं को दुख देता है, इससे मुझे उन्होंने बुलाया है, सो मैं युद्ध के लिए जाता हूँ। लक्ष्मी बोली, हे प्राणनाथ, मैं आपकी प्यारी हूँ, फिर मेरे भ्राता को आप संग्राम में क्यों मारोगे? श्री भगवान बोले, शिव जी के अंश से पैदा ब्रह्मा के वरदान और तेरी प्रीत से यह जलंधर हमारे मारने योग्य नहीं है, तथा मुझे देवताओं के लिए कुछ करना ही होगा। नारद जी बोले, यह कहकर गरुड़ पर बैठकर वह देवता वहाँ जहाँ स्तुति कर रहे थे वहाँ पधारे। इसके बाद गरुड़ के छोटे भ्राता और गरुड़ के पंखों की वायु से बबूला जैसे उड़ाए गए वे सभी दैत्य आकाश में मेघों की तरह भ्रमण करने लगे। जलंधर दैत्यों को वायु पीड़ा देखकर आकाश में विष्णु के पास गया। वहाँ बड़ा भारी युद्ध हुआ। विष्णु ने बाणों से दैत्य के ध्वजा, छत्र और घोड़ा काट दिए और एक बाण उसके हृदय में मारा। उसे दैत्य ने भी गरुड़ के माथे में एक गदा मारकर उसको पृथ्वी पर गिरा दिया। विष्णु ने हंसकर उसकी गदा काट दी। तब उसने विष्णु के हृदय में जोर से घूंसा मारा। वह दोनों जब मल्ल युद्ध करने लगे तो उनकी भुजा और घोंटू की मार से पृथ्वी पर शब्दमान हुई। वे दोनों अच्छी तरह युद्ध करने लगे। तब मेघ जैसी गंभीर बाड़ी से दैत्यराज से विष्णु भगवान बोले, मैं तेरे पराक्रम से प्रसन्न हूँ, तू वर मांग, नहीं देने योग्य भी वरदान मैं तुमको दूंगा। जलंधर बोला, हे भावुक, जो आप प्रसन्न हो तो मेरी बहन लक्ष्मी और अपने गणों सहित मेरे घर में रहो। नारद जी बोले, बहुत अच्छा, कहकर भगवान देवगणों और लक्ष्मी समेत जलंधर के पुर में पधार गए। महाबली जलंधर उन देवताओं को दैत्यों को सौंप पृथ्वी पर आया। देवता गंधर्व सिद्ध तथा रत्न के समान उत्तम वस्तुओं को अपने अधिकार में करके तथा देव गंधर्व सिद्ध कर्म सर्प राक्षस मनुष्य इनको अपने में राज्य बसाकर वह त्रिलोक की राज्य करने लगा। वह पिता तुल्य धर्म पूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था। एक समय उसके राज्य का वैभव सुनकर उसे देखने तथा वहाँ रह रहे भगवान के दर्शन हेतु उसकी राजधानी जा पहुँचे। 11वां अध्याय खत्म हुआ। अब आप लोग सुनेंगे 12वां अध्याय। नारद जी बोले, उस दानव वेंद्र राजा ने विधि पूर्वक मेरा पूजन करके हंसकर कहा, हे ब्राह्मण, आप कहाँ से आए हैं? कहीं कोई अच्छी वस्तु देखी है जिसलिए आप आए हों? आज्ञा करिए। नारद जी बोले, हे दैतेंद्र, मैंने एक समय कैलाश पर्वत पर जाकर वहाँ पार्वती के साथ बैठे हुए शिव जी को देखा। 10,000 योजन चौड़ा वह कैलाश पर्वत है। वहाँ अनेकों कल्पवृक्ष और कामधेनु हैं और चिंतामणियों से वह भूमि प्रकाशित है।
उसे देखकर मुझे आश्चर्य हुआ कि तीनों लोकों में इनके समान रिद्धि कहीं ही नहीं। हे दैत्येंद्र, जब तुम्हारी रिद्धि की मुझे याद आई तो उसके देखने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। तुम्हारी रिद्धि को देखकर ऐसा लगता है कि त्रिलोकी में तुम्हारे समान भाग्यशाली कोई नहीं है। फिर भी स्त्री रत्न के बिना तुम्हारी उस सिद्धि को देखकर विचार करता हूँ कि महादेव जी के समान सुखी कोई त्रिलोक में नहीं है। अप्सरा, नागकन्या आदि यद्यप आपके यहाँ हैं तो भी पार्वती सी सुंदर नहीं, जिसके सुंदरता रूपी समुद्र में डूबकर ब्रह्मा जी ने पार्वती जैसी अनेक अप्सराओं को बनाया, परंतु उसके रूप के समान कोई अप्सरा नहीं हुई। स्त्री रत्न के भोगने वाले महादेव जी का वैभव श्रेष्ठ है। ऐसे कहिए कि जब मैं वहाँ से चल दिया तब वह दैत्यराज उसके रूप को सुनकर कामदेव से पीड़ित हो गया। भगवान की माया से मोहित होकर सिंह के पुत्र राहु को उसने महादेव के पास भेजा। उज्ज्वल चंद्रमा के समान कैलाश को छीड़ चंद्रमा की तरह अपने काले रंग से रंग कर वह राहु वहाँ गया। नंदी से निवेदन करने के बाद वह राहु महादेव जी के पास पहुँचा और बोला, हे वृषध्वज, त्रिलोक की स्वामी रत्नेश्वर जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान निवासी हाड़ों की माला पहने हे दिगंबर, तुमको हिमालय की बेटी ऐसी सुंदर स्त्री किस कारण से मिली? मैं रत्नों का स्वामी हूँ, वह स्त्रियों में रत्न मेरे ही योग्य है, तुम जैसे भिखारी के योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु के ऐसा कहते ही महादेव जी की दृष्टि से भयंकर जैसा एक पुरुष पैदा हो गया। सिंह के समान जिसका मुख है, लहलहाती जीभ है, नेत्रों में ज्वाला और ऊपर को केश है, सूखा शरीर है, ऐसे वह दूसरा नरसिंह लगता था। जब वह राहु को पकड़ के खाने लगा तब शिव जी ने इसका निषेध किया कि वह मारने योग्य नहीं है, यह दूत है, पराधीन है, छोड़ दो। यह वचन सुनकर राहु को आकाश में छोड़ दिया गया। फिर महादेव जी की उस पुरुष ने प्रार्थना की। पुरुष बोला, मुझको बहुत भूख लगी है, हे देव, मैं क्या खाऊं? शिव जी बोले, तू अपने हाथ पैर का मांस खा ले। नारद जी बोले, शिव जी की आज्ञा से उस पुरुष ने अपने ही हाथ पांव का मांस खा लिया। अब उसका केवल सिर ही बाकी रह गया। यह देखकर शिव जी प्रसन्न होकर उस भयंकर पुरुष से बोले, हे कीर्तिमुख, तू सदा मेरे द्वार पर रह। नारद जी बोले, उसी दिन से कीर्तिमुख देवताओं के द्वार पर रहने लगा। जो पहले कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते हैं उनका पूजन वृथा है। उसके छोड़ा गया राहु बर्बर स्थल पर गिरा, इसी से बर्बर नाम से प्रसिद्ध है। फिर उस राहु ने अपना द्वितीय जन्म समझकर जलंधर के पास जाके ये सब बातें कहीं। एक बार प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी मात की जय, तुलसी मैया की जय।